नमस्कार दोस्तों, नमो हिमालय यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए कैसे आसमान में बादलों का साम्राज्य एक मखमली चादर की तरह इन शिखरों पर से बह रहा है, मानो यह पर्वतमाला स्वयं सांस ले रही हो। यह प्रकृति का वह भव्य नजारा है जो हमें समय की अथाह शक्ति का बोध कराता है। सर्दियां अब विदा हो चुकी हैं और उनका स्थान ले लिया है ग्रीष्म ऋतु के उल्लास ने। बर्फ पिघलकर झरनों और नदियों में बदल गई है, जो जीवन की वापसी का मधुर शोर मचा रही है। कठोर सर्दियों के बाद यह खिले हुए फूल जीवन और सुंदरता की वापसी का प्रतीक हैं। ग्रीष्म ऋतु का मौसम मानो इन फूलों को अपनी पूरी छटा बिखेरने का न्योता देता है। यह यात्रियों से भरी हुई बस पहाड़ों को चिरती हुई जा रही है मनाली की ओर। यह है पटन घाटी का झालमा गांव, जो चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हरियाली सिर्फ पेड़ों की नहीं है, बल्कि उस उपजाऊ धरती की भी है जिसने गांव को फसलों का एक विशाल कालीन उपहार में दिया है। सुबह की धूप जब इन खेतों पर पड़ती है तो एक अद्भुत चमक पैदा होती है। यह चमक मेहनत की और प्रकृति की उदारता की है। लाहौल घाटी की शांत वादियों में बहती हुई यह है चंद्रभागा नदी, जो आगे चलकर चिनाब के नाम से जानी जाती है। नदी पर बने हुए यह सेतु केवल सेतु नहीं, बल्कि जीवन को जोड़ने वाली आशा और प्रकृति की एक मजबूत डोर है, जो जीवन के एक सिरे को जीवन के दूसरे सिरे से जोड़ के रखती है। अपने प्रचंड वेग में बहती हुई यह नदी के किनारे का रास्ता देवदार के वृक्षों की छाया में आनंददायक व शांतिपूर्ण यात्रा का एहसास कराता है। लाहौल घाटी के इन गांवों की सुंदरता हर किसी के दिल को छू लेती है। यह वह जगह है जहां समय ठहर सा जाता है और प्रकृति अपने शुद्ध रूप में मुस्कुराती है। बगीचे में सेब के पेड़ पर लदे हुए असंख्य फल किसान की अथक मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। हल्के बादलों से सजा नीला आसमान और नीचे महकती हुई शानदार वादियां मन को मोह लेती हैं। जिधर देखो उधर खिले हुए रंग बिरंगे फूल प्रकृति की अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। लाहौल घाटी में बसे हुए यह गांव मन को मोह लेते हैं। इन खिले हुए फूलों से घिरा यह पारंपरिक घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शांति और समृद्धता का एक आश्रय स्थल प्रतीत होता है। गुलाबी, सफेद और पीले फूलों की ये क्यारियां बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं घर के अंदर की बनावट। तो दोस्तों, घर के अंदर का जो नज़ारा है वह बहुत ही शानदार है। मिट्टी से बने हुए यह घर मौसम के अनुकूल होते हैं और मौसम के हिसाब से अब सुविधाएं प्रदान करते हैं। गर्मियों में यह घर ठंडे हो जाते हैं और सर्दियों में इनका जो तापमान है वो सामान्य रहता है।
धीरे धीरे मौसम बदल चुका है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश के बाद प्रकृति में एक शांत और मनमोहक परिवर्तन आ चुका है। शरद ऋतु ने दस्तक दे दी है। यह ऋतु न केवल मौसम को खुशनुमा बनाती है, बल्कि पेड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दौर होता है। जब पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं, तब इस सड़क में सफ़र करने का अनुभव बहुत ही खास हो जाता है। बहुत ही मनमोहक लगता है यह दृश्य जब आप इस सड़क से सफ़र करते हैं तो। इस ऋतु की सबसे आकर्षक विशेषता पत्तों का रंग बदलना है। दिन छोटे होने लगते हैं और तापमान गिरता है। यह रंग परिवर्तन का एक संकेत है कि पेड़ अब पत्तों को पोषण देना बंद कर रहे हैं। इसके बाद ये पीले, नारंगी और लाल रंग के पत्ते हवा के झोंकों से धीरे धीरे नीचे गिर जाते हैं, जिससे जमीन पर एक सुंदर और घना कालीन बन जाता है। यह मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है और लगता है कि मानो प्रकृति ने पीले रंग से पूरे धरती को सजा दिया है। लाहौल घाटी का यह मौसम 24 कैरेट सोने के समान एहसास दिलाता है। बेली के यह पेड़ शरद ऋतु की शीतल हवाओं का मानो स्वागत कर रहे हों। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है, पर इसमें आगामी सर्दी की गंभीरता का एहसास छिपा है। जब सुबह की धूप या शाम के समय तिरछी किरणें इन पीले पत्तों पर पड़ती हैं, तो पत्तियां ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं। पत्तों का गिरना पेड़ों के लिए जल संरक्षण और सर्दियों के लिए तैयारी का एक प्राकृतिक तरीका है। शरद ऋतु का यह साम्राज्य मानव मन में उदासी और शांति की भावनाएं पैदा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन का सामना कैसे करें। शरद ऋतु का यह पीले पत्तों का साम्राज्य प्रकृति का सबसे शांत, सुंदर और भव्य प्रदर्शन है, जो हर साल हमें जीवन के चक्र और बदलाव की महिमा को स्वीकार करने का निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान।